मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। लिखा गया सुसमाचार अध्याय 1। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही शब्द आदि में परमेश्वर के साथ था। सारी सृष्टि उनके द्वारा उत्पन्न हुई। सारी सृष्टि में कुछ भी उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जीवन उन्हीं में था और वह जीवन मानव जाति की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रही, अंधकार उस पर प्रबल न हो सका। परमेश्वर ने योहन नामक एक व्यक्ति को भेजा कि वह ज्योति को देखे और उसके गवाह बने कि लोग उनके माध्यम से ज्योति में विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं थे, किंतु ज्योति की गवाही देने आए थे। वह सच्ची ज्योति जो हर एक व्यक्ति को प्रकाशित करती है, संसार में आने पर थी। वह संसार में थे और संसार उन्हीं के द्वारा बनाया गया, फिर भी संसार ने उन्हें न जाना। वह अपनी सृष्टि में आए, किंतु उनके अपनों ने ही उन्हें ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, अर्थात उनके नाम में विश्वास किया, उन सब को उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो न तो लहू से, न शारीरिक इच्छा से और न मानवीय इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे मध्य तंबू के समान वास किया और हमने उनकी महिमा को अपना लिया, ऐसी महिमा को जो पिता के कारण एकलौते पुत्र की होती है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। उन्हें देखकर योहन ने घोषणा की, यह वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा था, वह जो मेरे बाद आ रहे हैं वास्तव में मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता के कारण हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। व्यवस्था मूसे के द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा आए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल परमेश्वर पुत्र के अलावा जो पिता से हैं, उन्हीं ने हमें परमेश्वर से अवगत कराया। जब यहूदियों ने यरूशलेम से पुरोहितों और लेवियों को योहन से यह पूछने भेजा, तुम कौन हो? तो योहन की गवाही थी, मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने योहन से दोबारा पूछा, तो क्या तुम एलिया हो? योहन ने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम वह भविष्यद्वक्ता हो? योहन ने उत्तर दिया, नहीं। इस पर उन्होंने पूछा, तो हमें बताओ कि तुम कौन हो? तुम अपने विषय में क्या कहते हो कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सकें? इस पर योहन का उत्तर था, भविष्यद्वक्ता यशाया के लेख के अनुसार, मैं जंगल में वह शब्द हूं जो पुकार पुकार कर कह रहा है, प्रभु के लिए मार्ग बराबर करो। ये लोग फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। इसके बाद उन्होंने योहन से प्रश्न किया, जब तुम न तो मसीह हो, न भविष्यद्वक्ता एलिया और न वह भविष्यद्वक्ता, तो तुम बपतिस्मा क्यों देते हो? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल में बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे मध्य एक ऐसे हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। यह वही हैं जो मेरे बाद आ रहे हैं, मैं जिनकी जूती का बंध खोलने की योग्य भी नहीं हूं। ये सब बैथनिया गांव में हुआ, जो यरदन नदी के पार था, जिसमें योहन बपतिस्मा दिया करते थे। अगले दिन योहन ने मसीह यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर भीड़ से कहा, वह देखो, परमेश्वर का मेमना, जो संसार के पाप का उठाने वाला है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा था, मेरे बाद
वह आ रहे हैं जो मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले से मौजूद हैं। मैं भी उन्हें नहीं जानता था। मैं जल में बपतिस्मा देता हूं, इसलिए आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाएं। इसके अतिरिक्त योहन ने यह गवाही भी दी, मैंने स्वर्ग से आत्मा को कबूतर के समान उतरते और मसीह यीशु पर ठहरते हुए देखा। मैं उन्हें नहीं जानता था, किंतु परमेश्वर जिन्होंने मुझे जल में बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उन्हीं ने मुझे बताया, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखो, वही पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे। स्वयं मैंने यह देखा और मैं इसका गवाह हूं कि यही परमेश्वर पुत्र हैं। अगले दिन जब योहन अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने मसीह यीशु को जाते हुए देखकर कहा, वह देखो परमेश्वर का मेम्ना। यह सुनकर दोनों शिष्य मसीह यीशु की ओर बढ़ने लगे। मसीह यीशु ने उन्हें अपने पीछे आते देख उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? मसीह यीशु ने उनसे कहा, आओ और देख लो। इसलिए उन्होंने जाकर मसीह यीशु का घर देखा और उस दिन उन्हीं के साथ रहे। यह दिन का लगभग 10वां घंटा था। योहन की गवाही सुनकर मसीह यीशु के पीछे आ रहे 2 शिष्यों में एक शिमोन पेत्रोस के भाई आंद्रियास थे। उन्होंने सबसे पहले अपने भाई शिमोन को खोजा और उन्हें सूचित किया, हमें मसीह परमेश्वर के अभिषिक्त मिल गए हैं। तब आंद्रियास उन्हें मसीह यीशु के पास लाए। मसीह यीशु ने शिमोन की ओर देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र शिमोन हो, तुम कैफस अर्थात पेत्रोस कहलाओगे। अगले दिन गलील जाते हुए मसीह यीशु की भेंट फिलिप्पोस से हुई। उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे हो ले। आंद्रियास और शिमोन के समान फिलिप्पोस भी बैतसैदा नगर के निवासी थे। फिलिप्पोस ने नाथानाएल को खोजकर उनसे कहा, जिनका वर्णन व्यवस्था में मोशे और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमें मिल गए हैं, नाजरेत निवासी योसेफ के पुत्र यीशु। यह सुन नाथानाएल ने तुरंत उनसे पूछा, क्या नाजरेत से कुछ भी उत्तम निकल सकता है? आकर स्वयं देख लो। फिलिप्पोस ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने नाथानाएल को अपनी ओर आते देख उनके विषय में कहा, देखो, एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। नाथानाएल ने मसीह यीशु से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इससे पूर्व कि फिलिप्पोस ने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। नाथानाएल कह उठे, रब्बी, आप परमेश्वर पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम विश्वास इसलिए करते हो कि मैंने तुमसे यह कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा? तुम इससे भी अधिक बड़े बड़े काम देखोगे। तब उन्होंने यह भी कहा, मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के लिए नीचे आते और ऊपर जाते हुए देखोगे।